ये वाला तुमको पढ़ा चुके थे लेकिन रिकॉर्ड हो नहीं पाया, ठीक है। एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि वीडियो बन जाए। देखिएगा जी, पिछले ही क्लास में हम लोग देखे थे कि इंटीग्रेशन पी डी वी V1 से V2 तक वर्क का मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये बता दिए थे, आपको याद करवा दिए थे कि एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय गैस या वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो रीजन क्या होता है कि यहाँ पे गैस भरा हुआ है तो गैस का प्रेशर तो ऐसे ना लगेगा, तो प्रेशर उधर लगाएगा। ये पिस्टन भी अगर उधर ही चला जाएगा तो जिधर फोर्स लगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, गैस तो हमेशा प्रेशर ऐसे ही ना लगाएगा। तो अगर एक्सपेंशन हो गया तो वर्क पॉजिटिव ही होगा गैस के द्वारा, चाहे वो सब्जेक्ट कोई रहे। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग को यही याद रख लेना है कि एक्सपेंशन होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। पिछले क्लास में बोल चुके थे लेकिन एक बार खाली रिपीट कर रहे हैं। अब देखो, ये गैस जो है वो प्रेशर उधर लगा रहा है और पिस्टन मान लो कि इधर चलेगा, कोई दूसरा कोई बाहर से लगा रहा होगा, तब ये प्रेशर उधर लगा रहा है, फोर्स उधर लगा रहा है और पिस्टन इधर चलेगा तो क्या होगा कि निगेटिव वर्क होगा। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो हम लोग को बस केवल याद कर लेना है कि एक्सपेंशन में वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा, समझ आ रहा है। कंप्रेशन में वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जो है इस क्लास में हम लोग वर्क ग्राफ के थ्रू कैसे कैलकुलेट होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो टाइप के प्रोसेस को पढ़ना है, एक रहेगा एसाइक्लिक प्रोसेस, एक रहेगा साइक्लिक प्रोसेस। एसाइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं होगा, और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, सेम होता है। ये हम पिछले क्लास में बता चुके थे। चलिए, एसाइक्लिक प्रोसेस में याद ही रखना है कि एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव वर्क। अभी फिजिक्स के लिए चल रहा है तो जब तक नहीं बोलेंगे वर्क डन बाय सिस्टम या वर्क डन बाय गैस समझा जाएगा, ठीक है। तो एसाइक्लिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, कंप्रेशन होगा तो नेगेटिव वर्क होगा। और एरिया जब कैलकुलेट करिएगा तो सबसे पहला चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्राफ पी भी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे पी, यहाँ पे भी, या यहाँ पे भी, यहाँ पे पी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे में क्या होता है कि टी भी का भी ग्राफ दे दिया, टी पी का भी ग्राफ दे दिया, तो उसको यही पता रहता है कि एरिया है जो कि वर्क बताएगा, तो ऐसा नहीं है। ये समझ में आ रहा है? तो पी भी का जो ग्राफ बनेगा उसमें एरिया जो होगा वो वर्क बताएगा। फिर उसमें एक कंडीशन और चिपका हुआ है कि ग्राफ के दोनों एंड से, माने जहां से जहां के बीच में निकालने बोलेगा तो वहां से भी एक्सिस वाले पर परपेंडिकुलर डालिएगा। जैसे कि ये ग्राफ है, माने पी भी है, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कंडीशन कि आप ग्राफ का जो एंडिंग रहेगा, माने जहां से जहां तक एरिया कैलकुलेट करना रहेगा तो उससे भी एक्सिस वाले पर परपेंडिकुलर डालिएगा। तो भी एक्सिस वाले पर परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, और एक भी एक्सिस होगा एक ग्राफ होगा, तो उसके बीच में जो एरिया होगा वो वर्क का मैग्नीट्यूड देगा। और प्लस में होगा कि माइनस में होगा वो तो बताएगा। यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। कंप्रेशन होता तो वर्क नेगेटिव होता। तो एरिया केवल मैग्नीट्यूड देगा, प्लस माइनस आपको खुद से लगाना है। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ भी है, यहाँ पर पी है, तो ये ग्राफ है तो परपेंडिकुलर डालिए। तो परपेंडिकुलर इस पर डालिएगा, किस पे डालिएगा, तो भी एक्सिस वाले पर परपेंडिकुलर डालना, तो भी एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिए हम लोग। तो परपेंडिकुलर जो दोनों है, ग्राफ है और भी एक्सिस है, तो उसके बीच में जो एरिया ट्रैप होगा वही वर्क देगा। यहां पर आप देखिएगा तो क्या हुआ है कि भी एक्सिस पर ही एक एंड है ग्राफ का, तो वहां से परपेंडिकुलर नहीं डालेगा, वो तो रह ही गया वहां पे। तो दूसरे एंड से है जो कि परपेंडिकुलर डाल दिया हम लोग। तो परपेंडिकुलर भी एक्सिस और ग्राफ, उसके बीच में जो एरिया ट्रैप है वही है जो कि वर्क देगा। और साइन वाला में तो यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऐसे इधर ना जा रहा है जी, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मैंने एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे जा रहा है जिसमें वॉल्यूम घट रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। और यहाँ पर देखिएगा तो वॉल्यूम घट रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब ऐसे हो रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वर्क नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या है? तो ये आप समझ रहे हो। अब एक एग्जांपल करवाया गया है, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है और ये वाला ग्राफ है, तो बोल रहा है कि एरिया कितना, सॉरी एरिया नहीं पूछ रहा, वर्क कितना होगा।
तो परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, दो परपेंडिकुलर भी एक्सिस और ग्राफ के बीच में ये एरिया ट्रैप होता है, जिसका आपको शेप जो है वो ट्रेपेजियम शो हो रहा होगा। ट्रेपेजियम शो हो रहा है तो कितना हो जाएगा, साइन कैसे देखेंगे जी, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, और 1/2 इंटू पैरेलल साइड का समेशन, तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, कर दिए इनटू ये वाला क्या है हाइट 3, और यूनिट तो यहाँ एटीएम में है, यहाँ लीटर में है, तो लीटर एटीएम हो गया, तो इसको कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा ऑप्शन में देख लीजिएगा। पहले बहुत बार होता है कि लीटर एटीएम में ही देता है, तो लीटर एटीएम में देगा तो यही आंसर हो जाएगा, अगर जूल में देगा तो ये होगा, हो सकता है कैलोरी में दे दे, तो जूल के बाद कैलोरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो वो सब आप जान रहे हैं। इसमें अगर आपको निकालना है कि कितना वर्क हुआ, तो सबसे पहले तो पीवी का दिया हुआ है, इसका मतलब एरिया वर्क देगा, फिर क्या करेंगे, दोनों इनसे परपेंडिकुलर डाल देंगे, यही वाला सवाल है, देखिए ये वाला, लेकिन इसमें भी यहाँ था तो भी एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाले थे इसे, यहाँ पर क्या है कि भी इधर है तो उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो दो परपेंडिकुलर हो गया, भी एक्सिस हो गया, ग्राफ हो गया, उसके बीच का एरिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क में समझ रहे हैं ना, वर्क डन बाय सिस्टम, अगर क्वेश्चन में दे देगा वर्क डन बाय सराउंडिंग, तो पहले हम लोग निकालेंगे वर्क डन बाय सिस्टम ही एज यूजुअल वे में, और उसके बाद उल्टा करेंगे, तो वो आप समझ लो। अभी जब तक वर्क बोला जाएगा वर्क डन बाय सिस्टम ही माना जाएगा। तो ये भी ट्रेपेज में, तो 1/2 पैरेलल साइड का समेशन, तो ये वाला कितना हो गया, तो 6 हो गया, ये वाला कितना हो गया, तो 3 हो गया, और पैरेलल साइड के बीच में जो गैप है, तो पैरेलल साइड के बीच में गैप है जो कि 4 है, तो कर दिए, इसी ढंग से हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो एरिया देगा वर्क के बारे में, और ऐसे दिया हुआ है, तो दोनों इनसे परपेंडिकुलर खींच दिया, तो आपको पता चल रहा होगा कि यही वाला है जो कि एरिया है, यही वाला है जो कि वर्क देगा, और यहाँ पर क्या ऐसे हो रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है, तो साइन लगा दिए माइनस, चूंकि रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये वाला हो गया 5 और ये वाला हो गया 2, तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, तो चला, तो कुछ इसमें है ही नहीं जो बताया जा सके। इसमें अगर आप देखिएगा तो पीवी है तो एरिया वर्क देगा। अब कैसे देखेंगे, तो एक इंड से परपेंडिकुलर डालिएगा, दूसरे इंड से भी परपेंडिकुलर डालिएगा, तो दोनों परपेंडिकुलर ग्राफ और भी एक्सिस के बीच में कोई एरिया आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क भी 0 हो गया, ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप। अगर आप इसको देखिए तो इसमें क्या सिखाना है, इस बात को आप समझिएगा। अभी हम जब पढ़ा रहे थे तो आराम से बताए रहे थे, एक बार थोड़ा सा तेजी में बता देते। इसमें यह सिखाना है कि जनरली बच्चों में ये मिसकंसेप्शन होता है ना कि इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो उसको लग जाता है क्या कि प्रोसेस आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में याद किए होता है कि वर्क क्या होता है, 0 होता है, ये नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आइसोकोरिक में 0 होता है, ये बात सच है, मगर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम होगा तो वो आइसोकोरिक ही होगा, ये जरूरी नहीं है। आइसोकोरिक का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी स्टेप पर वॉल्यूम का सेम होना। इनिशियल और फाइनल सेम होने का ये मतलब नहीं है कि बीच में सेम हुआ होगा, हो सकता है बीच में बढ़ा होगा फिर घटा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है तो वर्क 0 का गारंटी आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि तो बीच में चेंज भी हो सकता है। आइसोकोरिक बोल दिया, इसका मतलब वो गारंटी ही दिया कि इनिशियल और फाइनल सेम होगा और उसके बीच में भी सेम होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है मगर ये आइसोकोरिक नहीं, वॉल्यूम क्या हुआ, पहले बढ़ा उसके बाद घटा, तो इस सिचुएशन में वर्क 0 हो जाएगा, ऐसा आप गारंटी नहीं दे सकते, समझ में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन ही बोल दे आपको कि किसी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम हो गया तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि वर्क 0, आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या करिएगा जी कि एक इंड यहां पर है तो उससे परपेंडिकुलर डालिएगा भी एक्सिस पर, एक इंड यहां है तो इससे भी परपेंडिकुलर डालिएगा, तो इससे परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये, इससे परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये, तो दो परपेंडिकुलर तो हो गया यही वाला, और ग्राफ तो उसके बीच में अगर एरिया ट्रैप हो गया तो वही वाला है जो कि वर्क देगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो आप समझ रहे होंगे। अब इसमें पॉजिटिव वर्क होगा कि निगेटिव वर्क होगा, तो डायलेमा हो गया। क्यों डायलेमा हो गया, क्योंकि
आपको बताया गया है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, माने इनिशियल फाइनल स्टेट सेम नहीं है, इसमें इनिशियल फाइनल स्टेट सेम नहीं है जी, वॉल्यूम है सेम इनिशियल फाइनल, प्रेशर तो अलग अलग ना है जी, ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ये साइक्लिक नहीं है। तो ना तो इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, ना तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि जितना से वॉल्यूम बढ़ा था उतना ही से वॉल्यूम घट गया। तो इसमें डायरेक्ट पता नहीं चल पाता है कि वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसका क्या मेथड बताया जाता है वो आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि साइक्लिक वाला बता देंगे, तो उसी के हेल्प से वो हो जाएगा। अच्छा, ये बस केवल ऐसे ही बताया गया कि यहाँ टी और भी है, तो इसका जो एरिया होगा वो वर्क नहीं देगा, इसका एरिया कुछ देगा लेकिन वर्क नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आप समझ रहे हो। अब जो है साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाएगा, मतलब क्लोज लूप टाइप का दिखेगा। तो आपको याद रखना है पहले कि यहाँ पे P यहाँ पे V रहेगा, जनरली ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पे P यहाँ पे V। तो आंख जो है ना उसी का माने उसी के अकॉर्डिंग हैबिचुएट हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ V दिखे यहाँ P दिखे तो आपको लगना चाहिए कि थोड़ा उल्टा टाइप का लिखा हुआ, ये सेंस आना चाहिए। तो यहाँ पे P है यहाँ पे V है, तो जब क्लॉक वाइज होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉक वाइज होगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको रट जाना है, यहाँ पे P होगा यहाँ पे V होगा, तो क्लॉक वाइज होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉक वाइज होगा तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। और ये वाला V यहाँ हो गया, ये वाला P यहाँ हो गया, तो आपको बस यही याद रखना है कि जो याद किए थे उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पर V है यहाँ पर P है, तो क्लॉक वाइज में पॉजिटिव होना चाहिए था लेकिन इसमें नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे करके याद रखना आपको, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे V है यहाँ पर P है, तो जो होना चाहिए था उसका उल्टा होगा, तो एंटी क्लॉक वाइज में नेगेटिव होना चाहिए था तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यही सब चीज है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि अगर ये सब भूल गए गलती से कि क्लॉक वाइज में पॉजिटिव होता था कि एंटी क्लॉक वाइज में पॉजिटिव होता था, ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको इसका रटना है, इसका उल्टा उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर रेयरेस्ट केस में दिमाग से निकल गए तो जो हम बताने जा रहे हैं वो मैथ के थ्रू पता चल जाता है कि मैथ में हम लोग को पढ़ना आता था कि ऐसा होता है तो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ऐसा सोचना आता था। तो आपको उसका एक शॉर्ट फॉर्मेट ये दे सकते हैं ना कि हाईएस्ट प्रेशर पर अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा और हाईएस्ट प्रेशर पर अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। या आप ये बोल सकते हैं कि हाईएस्ट प्रेशर पर जो भी वर्क होगा नेट वर्क भी वही हो जाएगा। अब यहां समझिएगा, इसमें हाईएस्ट प्रेशर कहां पर है, तो प्रेशर बाई एक्सिस है, यहाँ हाईएस्ट प्रेशर है, तो यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाईएस्ट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तो ओवरऑल भी पॉजिटिव वर्क होगा। इसमें हाईएस्ट प्रेशर कहां पे है, सबसे ऊपर में, तो यहां पर ऐसे है, मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो यहां पर वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए आ भी रहा है, यहां पर देखिएगा तो हाईएस्ट प्रेशर इसमें कहां है, हाईएस्ट प्रेशर, तो प्रेशर एक्स एक्सिस पर था, हाईएस्ट प्रेशर उधर, माने इस साइड में हाईएस्ट प्रेशर है, और यहां पर देखिएगा तो ऐसे घूमेगा तो ऐसे ना हो रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है, तो हाईएस्ट प्रेशर पर वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वर्क नेगेटिव होगा। यहां पर देखिएगा तो हाईएस्ट प्रेशर ये वाला है, यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये सबसे कॉमन मेथड है, समझ आ रहा है कि नहीं। और 99.99999% जगह पर क्या है कि ये सही हो जाएगा, मतलब आपके लिए वो सही होगा, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बोल रहे हैं कि आप हाईएस्ट प्रेशर पर जो होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं डील, लेकिन कोशिश करिएगा याद करने का ताकि आप फास्ट हो जाइए, गलती होने का चांस कम है। फिर से एक बार, यहाँ P यहाँ भी रहेगा तो आपको नॉर्मल फीलिंग देना चाहिए, और अगर जो ये भी है यहाँ पे P आ जाएगा तो आपको लगना चाहिए कि उल्टा टाइप का, उल्टा टाइप का है तो उल्टा होगा भी। अरे बोलो यार। चलिए एक चीज और क्या बताना चाहेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क पॉजिटिव मान लेते कि यहां पर बताया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ईच एंड एवरी स्टेप में वर्क पॉजिटिव हुआ,
साइक्लिक प्रोसेस में ये फिक्स है कि अगर कुछ जगह पर पॉजिटिव हुआ तो कुछ जगह पर क्या होगा, निगेटिव होगा, ये फिक्स है। हाँ, जिस जगह पर ज्यादा पॉजिटिव वर्क हो गया होगा और दूसरे जगह पर निगेटिव वर्क हुआ होगा, तो ज्यादा जो होगा वही डिसाइड करेगा। जैसे कि यहां पर आप वर्क पॉजिटिव बोले जी, पीवी है तो क्लॉकवाइज घुमा तो वर्क पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हर जगह पर पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा ना, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्क हो रहा होगा, कहीं ना कहीं निगेटिव वर्क हो रहा होगा, मगर ओवरऑल क्या हुआ, पॉजिटिव वर्क हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। साइक्लिक प्रोसेस में कभी भी पूरे स्टेप में एक टाइप का वर्क नहीं हो सकता है। तो कॉमन सेंस का बात है कि वॉल्यूम को फाइनली सेम होना है, साइक्लिक का तो पीवीटी सेम होगा ना जी, अरे बोलो यार। तो अगर बढ़ा होगा वॉल्यूम शुरू में तो बाद में घटना पड़ेगा, शुरू में घटा होगा तो बाद में बढ़ना पड़ेगा, तभी तो वहां पहुंच सकता है। घटा होगा बढ़ा होगा, घटा होगा बढ़ा होगा, लेकिन फिर यहां पर आएगा तो होगा ना प्लस माइनस। तो जो भी ये साइक्लिक में आप पढ़ते हैं वर्क, वो नेट वर्क पूछते हैं, ये पढ़ते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। अगर जो किसी दिन क्वेश्चन वो दे दिया, आगे हम एग्जांपल से करवाते हैं, या चलो यहां पर लिख लेते हैं, समझना। यहां भी है, यहां पी है और ऐसा दिया है, यहां पर दे दिया ए और यहां दे दिया बी। तो ओवरऑल तो साइक्लिक प्रोसेस ही आपको दिख रहा होगा, और साइक्लिक प्रोसेस ओवरऑल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर जो पूछ दिया कि वर्क डन ए टू बी में क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो समझना जब तक नहीं बोलेगा कहां से कहां तक, तो टोटल के बारे में पूछा है, तो टोटल के बारे में पूछा तो आपको याद ही कराया गया कि पी और बी है तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो बोल दिया कि ए से बी जाने में इस साइड से है कि यहां दे दिया सी, तो ए टू सी, सी टू बी, माने या ए सी बी जो बोल सकते हैं। इस सिचुएशन में वर्क क्या होगा, तो ए सी बी में वॉल्यूम घटा है कि बढ़ा है, घटा है, तो यहां पर वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। जब तक नहीं बोलेगा तब तक तो नेट ही बताएंगे। लेकिन अगर वो बोल देगा किसी साइक्लिक प्रोसेस के कुछ पार्ट के लिए, तब वो प्लस होगा माइनस होगा, वो केवल उस पार्ट को देख करके डिसाइड करेंगे। न्यूमेरिकल भी हम आगे करवाएंगे, अरे बोलो यार। जैसे कि इसी प्रोसेस में तो क्या पी और बी एंटी क्लॉकवाइज है, नेट वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर जो इसमें पूछेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसमें पूछेगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट है थ्रू आउट ना जी, तो इसमें जीरो होगा। अरे बोलो यार। तो आप हर पार्ट का एक के बार में नहीं बता सकते क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसका पूछने का चांस भी कम है, लेकिन नहीं पूछेगा ऐसे जरूरी थोड़ी है। तो हम लोग जो भी यहाँ पर देखे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से साइन, वो क्या है, वो नेटवर्क का साइन है। कोई दिक्कत लग रहा है तो क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या है जी कि ये वाला साइक्लिक नहीं है तो एक्सपेंशन कंप्रेशन से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक्सपेंशन कंप्रेशन भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम ना है। तो फिर दो तरीका है, या तो आप इसको साइक्लिक बना दीजिए, तो ऐसे होगा, ऐसे हुआ है तो ऐसे कर दिया तो साइक्लिक बना दीजिएगा, तो क्लॉकवाइज है यहाँ पीवी है तो बात क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। या फिर एक कॉमन मेथड है वही वाला कि कभी भी डाउट हो प्लस और माइनस में तो हाईएस्ट प्रेशर पर, ये बुक में नहीं देता है लेकिन हम बता रहे कि सबसे ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, तो मैथ से पता चल रहा है कि यही होगा। हाईएस्ट प्रेशर पर जो होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, वही डिसाइड कर देगा। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट प्रेशर यहाँ पर है, इधर साइड में है, तो ऊपर वाले साइड में जो प्रेशर है उसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। उस पर साइक्लिक वाला में भी और करना है, इस पर तो एक बार और बोल मिलेगा तब होगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट होता है उसको देखते हैं हम लोग। साइन तो देख लिए कैसे प्लस होगा कैसे माइनस होगा, ठीक है।
अब कुछ एग्जाम्पल से गुजरिएगा तो दिमाग खुलते चल जाएगा। ये P है, ये B है, ठीक है। इसमें आपको वर्क निकालना है, ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है 1, ठीक है। कुछ भी दिया होगा तो सबसे पहले P भी है, इसका मतलब एरिया वर्क दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो वर्क सबसे पहला काम रहेगा साइन लिखना जी, क्योंकि ये छूट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। वो इंतजार में है कि तुमसे साइन छूटे और पहला ही ऑप्शन में कर जाए। ये चीज समझिएगा। तो इसमें क्या है, P भी है, नॉर्मल लगा कि उल्टा वे में लिखा हुआ लगा? नॉर्मल लगा। यहाँ भी नॉर्मल लगना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ आ रहा है ना? और कभी भूल गए तो मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पर है, वहां पर कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव होगा। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि वो वाला जब दिमाग नहीं काम करे तब करेंगे, अदरवाइज याद रखना। तो इसका एरिया क्या होगा? तो आपको दिख रहा होगा ये वाला 2 हो गया और ये वाला क्या हो गया 4। तो कितना हो गया? 8 हो गया। जो भी यूनिट देगा उसके हिसाब से डील करते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखते जाइए, गप मत करिए जी, गप नहीं करना है एकदम। यहाँ भी है, यहाँ P है, ऐसा ही दिया है। 2 है, 4 है, 1 है, 6 है, ठीक है। इसमें PV वाला तो है, इसका मतलब वर्क निकल सकता है एरिया से। कितना होगा बताइए? प्लस या माइनस? तो PV नहीं है, VP है, तो उल्टा टाइप का। तो इसमें होना चाहिए था माइनस, लेकिन यहाँ क्या होगा? प्लस। और ये वाला हो गया 2 और ये वाला हो गया 5, तो ये हो गया ठीक। समझ में आ रहा होगा? कुछ है नहीं। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हीट में आपको ध्यान रखना। ये दिया हुआ है लीटर और ये दिया हुआ है सपोज करिए ATM, ठीक है। ATM के नाम से लड़के लोग के चेहरा पर चमक आता है। ऐसा नहीं, लड़का लोग के भी चमक आता है। लड़का लोग का चमक नहीं तो उदास होता है, पैसा ही इतना कम है। तो यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे 6 है। और चलो यहाँ पर भी ऐसा कर देते हैं कि ये 3 है और यहाँ पे 7 है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये सर्किल है, रियलिटी में ये सर्किल नहीं है। क्योंकि ये लगेगा ये 4 है, ये 4 है, लेकिन यूनिट अलग अलग है जी। ये 4 लीटर है, ये क्या है? 4 ATM। समझ आ रहा है कि नहीं? तो लगेगा आपको कि सेम है मगर सेम नहीं है। अरे बोलो यार, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो अलग हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है ना केवल हीट में कि सर्किल भी रहेगा तो उसको इलिप्स मानना है। हो सकता है कि बहुत बार वो इलिप्स देवे करेगा सेम, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो सर्किल भी दिख रहा है वो सर्किल नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? वो भी इलिप्स ही है। तो इलिप्स वाला का आपको एरिया याद रखना है। तो इलिप्स है तो आपको पता है कि ये सेमी मेजर एक्सिस होता है और ये वाला क्या होता है? सेमी माइनर एक्सिस होता है। तो इसका जो एरिया होता है ना वो पाई AB के बराबर होता है। कितना होता है? पाई AB। बहुत जगह पर ऐसा भी लिखता है जी π/4 इंटू दिस, तो उसी का ये वाला फॉर्मेट है। तो हम चाहते हैं कि पाई AB याद रखिए। देखो ना, इसी में A और B बराबर हो जाएगा तो सर्किल नहीं बन जाएगा। A और B को बराबर करो तो पाई A² तो हो जाता है। देखो बात बता रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि सेमी मेजर एक्सिस है, अगर मेजर एक्सिस देगा तो उसका आधा करेंगे तब A होगा। बोलिए जी। और ये वाला B है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हीट में वो सर्किल देगा भी, आपको क्या समझना है? इलिप्स है। और बोलो तो वर्क कितना हो जाएगा इसमें? तो प्लस में होगा कि माइनस? पहले तो साइन बताओगे तो P भी नॉर्मल दिखा तो क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, तो यहां पर हो गया पॉजिटिव। और उसके बाद
पाई ए कितना होगा, तो इसका आधा, तो ये 4 है तो उसका आधा 2, और ये वाला 4 है तो उसका आधा 2। आइए समझ रहे हो कि ये किस में आएगा, लीटर एटीएम में आएगा, आएगा ना जी। तो यहां से कितना हो गया 4 पाई लीटर एटीएम। अब कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर हम तो पहले कर रहे थे पाई आर स्क्वायर से भी मारते तो वही आ जाता, नहीं वैसा नहीं करना है। समझ आ रहा है कि नहीं, पाई ए बी वाला याद रखिएगा ना, तो सर्किल टाइप का जो दिखेगा उसमें भी काम दे देगा, और इलिप्स टाइप का जो दिखेगा उसमें भी काम देगा। और बोलो यार, तो बात समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये वाला जो फॉर्मूला है पाई ए बी वाला इलिप्स वाला, वो याद रखिएगा। अच्छा, हो सकता है कि ये ऐसा भी रहता तो उसमें जो भी होता सेमी को मल्टीप्लाई कर दिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, और पाई है ही है, कोई दिक्कत लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। दिया हुआ है कि यहाँ पे P है, यहाँ पे V है, और ऐसा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 4, चलो ये मीटर क्यूब में है, और ये वाला एटीएम में, ठीक है, और ये वाला 1 है, और ये वाला कुछ 6 है, और ये वाला 9 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्क कितना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा। क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है, नहीं, यहां से यहां पर आया है, क्लोज नहीं ना हुआ है जी, तो साइक्लिक प्रोसेस नहीं। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन से देखेंगे, अरे बोलो, लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम है। अरे बोलो यार, तो याद रखिए कि अगर ये साइक्लिक होगा, माने साइक्लिक नहीं होगा, तो एक्सपेंशन कंप्रेशन वाला काम कर जाएगा। अब अगर जो नहीं काम करेगा तो उसमें साइक्लिक वाला ही लगा देंगे तो काम कर जाएगा। तो इसमें क्या है कि ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे होगा, और पी भी है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अब मान लो भुला भी गए तो हाईएस्ट प्रेशर पर एक्सपेंशन हो रहा है, बोलो यार, तो पॉजिटिव होगा। अब एरिया निकालिएगा तो नहीं लग रहा है कि इलिप्स का आधा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई, और ए बी, बोलो यार, तो इसमें ए कौन है बताओ तो, अरे किधरों का आधा ए होगा और दूसरे तरफ का आधा बी होगा। तो ये समझ में आया कि डायरेक्ट ए का वैल्यू है जो कि 5 हो जाएगा, ये आधे ना है, और इधर वाला में 5 है लेकिन उसका आधा कितना हो जाएगा 5/2। बात समझ में आ रहा है, अरे बोलो यस। तो देखो तुमको ये लगेगा क्या कि ये सेमी सर्किल है, मान लो कि पाई आर स्क्वायर हो गया गलती, अरे बात समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, आधा को हम लोग ये बोलेंगे, दूसरे तरफ के आधा को भी बोलेंगे। तो ये फुल दिख रहा है तो इसका आधा हो गया ए, अगर तो ये वाला तो आधे ना है जी, पूरा होता तब ना इतना होता। दिक्कत लग रहा है, दिक्कत नहीं लगना चाहिए, झुकना नहीं। तो इतना हो गया, ये किस में आएगा, अगर ऐसा यूनिट में कहेगा लिखने तो इतना तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ऐसा यूनिट में कैसे लिखाएगा, तो एटीएम है तो उसको क्या लिखिएगा 1.01 × 10⁵ ऐसा यूनिट में, आइए ऐसा यूनिट में है ये, तो ये डायरेक्ट किस में आ जाएगा जूल में। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लड़के लोग ध्यान से पढ़िए, लड़का यही सब सवाल पूछेगा। वर्क निकालना जानती हो, चलिए यहां P है, यहां भी। अब एक से और देखिएगा कि क्या होता है कि ऐसा करके दे देगा आपको, ठीक है। तो यहां पर मान लिया जाए कि देगा 6, यहां पर देगा 2, और जो भी यहां पर दे देगा कुछ भी 1, और चलिए
देगा 4 और यहाँ पर दे देगा 4.5 और यहाँ पे दे देगा, बोलिए, चलिए 4, कुछ ऐसा दिया, ठीक है। और ऐसा करके आपको दिया, ठीक है। तो जब भी आपको 2 को दिखेगा ना ऐसा, तो अलग अलग का निकाल कर करके क्या साइन के साथ कर दे, समझ में आ रहा है। तो एक का देखेगा पी भी है तो एरिया ही देगा, वर्क देगा। तो डब्लू नेट कितना हो जाएगा, तो इसका आप देख लीजिए, तो इसका आप देखिएगा तो क्या होगा। अच्छा कुछ एक हाँ चल रहा, इसको आप देखिए, एक को आप देखिएगा पहले, तो इसमें ऐसे पी भी है, जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही, मैंने क्या बोले कि मतलब जैसा होना चाहिए, पी भी देखने का हैबिचुएशन होना चाहिए आपको कि वहां पी है यहाँ भी, तो क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होगा ना जी। तो यहाँ प्लस, इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2। अरे बोलो यार, बेस कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 4.5 है, इनटू ये वाला हाइट 2 हो गया, इतना ही ना हुआ जी। और अब इसका देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने के पहले तुम ये देख लोगे कि यहाँ भी है कि नहीं, तो कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो एक पी और भी है एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव में होगा, और उसका क्या हो जाएगा 1/2, और इसका बेस ये हुआ ना जी, ये कितना है देखो तो 3, हाइट ये कितना है 4 है, 2 है, ये वाला है, इसी का कर लीजिएगा कितना आ गया, देख लीजिएगा 2 से 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 0.5 प्लस में आ गया। हो सकता है कि माइनसों में आ जाता, वो तो जो भी होगा सो होगा। अरे बोलो यार। अच्छा यहाँ पे ये ग्राफ दे देगा आपसे, ठीक है, एक मिनट, क्या हुआ, यहाँ पे ये ग्राफ दे देगा आपको और सीधे पूछ देगा कि कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है या सराउंडिंग वर्क कर रहा है। तो क्या दोगे जवाब, सिस्टम वर्क कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो जो कैलकुलेट करोगे वो आएगा डब्ल्यू सिस्टम। अरे बोलो यार। लेकिन जब ऐसे सवाल पूछ देगा कि कौन वर्क कर रहा है, तब जिसके कारण पॉजिटिव होगा वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये फिजिक्स का सवाल है, तो जब तक नहीं किया जाएगा डब्ल्यू सिस्टम इतना आया है। अरे बोलो यार। लेकिन अगर ये निगेटिव में आता तब भी हम लोग बोलते कि डब्ल्यू सिस्टम निगेटिव किया है, लेकिन वो पूछता कि कौन वर्क कर रहा है। तो अगर सिस्टम का निगेटिव होता तो सराउंडिंग का पॉजिटिव होता, तो हम लोग बोलते क्या कि सराउंडिंग वर्क कर रहा है। न्यूमेरिकली दोनों वर्क कर रहा है, एक प्लस में करेगा दूसरा माइनस में करेगा। लेकिन अगर पूछ देगा कौन वर्क कर रहा है, तो जिसके कारण प्लस में होगा उसी के द्वारा होता हुआ माना जाएगा। उसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ज्यादा नहीं जानी है। एक्सप्लेनेशन ज्यादा देंगे एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा। हाँ, तो मैं बहुत सारी चीज बता देंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे पी है, ऐसा दिया हुआ। इसमें डायरेक्ट आप बता दीजिए कि W कैसे लिखाएगा, बताइए तो। इसका एरिया का मैग्नीट्यूड है A1, इसके एरिया का मैग्नीट्यूड
A2 है। बताइए यहाँ पर कैसे लिखाएगा W? ये वाला किस में होगा, प्लस में कि माइनस में? यहाँ भी अब भी उल्टा ना हो गया, तो क्लॉकवाइज में उल्टा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस A1। ये वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए था माइनस में, लेकिन यहाँ भी तो उल्टा है, तो ये कितना होगा, प्लस A2। अगर दोनों एक के जैसा रहता तो दोनों का प्लस में हो सकता था या माइनस में हो सकता था। ये समझ में आ रहा है ना? कोई जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस में ही रहेगा, एगो प्लस में दूसरा माइनस में, ऐसा जरूरी नहीं हो, तो साइन बताएगा। बोलो यार, तो हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए, वर्क को एकदम अच्छे समझ जाना है, फिर आगे तो चलते रहेगा। ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 10 है, ठीक है, जो भी होगा यूनिट। और नाम देते हैं, यहाँ A दिया है, यहाँ B दिया है, यहाँ C दिया है, यहाँ D दिया है। तो कुछ चीज हम करके आपको दिखा रहे हैं ताकि दिमाग खुले। ये घरवा पर जाकर के हथौड़ी नहीं मार लेना, सर को खोलने की जरूरत क्या है, I am enough for it। तो इसमें समझना आपसे पूछेगा वर्क कितना हुआ, इसका मतलब वो क्या पूछा, किसी एक प्रोसेस में कि नेट, समझते जाइएगा। तो W नेट कितना होगा, तो P और V है, सब कुछ अपना टाइप का दिख रहा है जैसा होना चाहिए, तो यहाँ प्लस ही होगा, क्लॉकवाइज जो भी होगा, ये वाला 2 और ये वाला 7, तो ये आ गया 14। हम कुछ करके यहाँ दिखाना चाह रहे ताकि आपका दिमाग खुले, ठीक है। चलिए, हो गया। तो नेट वर्क डन एक बार में एरिया दे देता है, नेट वर्क डन, ठीक है। अब अगर हम अलग अलग प्रोसेस में भी निकाल करके जोड़े तो नेट इतना ही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो जान करके हम अलग अलग में दिखा रहे ताकि नेट तो दिखाना ही है, साथ ही साथ कुछ और सिखाना है। पहला गलती कहां होता है बच्चा से, ये समझिएगा जी। वर्क डन आपको पूछा A to B में, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। A to B में पूछा था केवल A और B को देखिएगा, बोलो यार। तो कितना एरिया आप लीजिएगा AB के वर्क में, कितना एरिया लीजिएगा, या AB ये है ना जी, तो क्या आप इतना एरिया, इसमें हम नहीं करना चाह रहे थे एक्चुअली में। होगा क्या ना कि बाद में आपको पता नहीं चलेगा, तभी इसको रहने दीजिए, इसका उसका हम अलग डायग्राम बना रहे हैं ताकि बाद में पता नहीं चले, बाद में दिक्कत नहीं हो कि सर क्या पढ़ाए थे। जैसे कि AB का वर्क करना है, तो ये वाला हो गया B, ये वाला क्या हो गया P। तो AB का करना है, तो A ये हो गया, B ये हो गया। तो अगर वर्क निकालना है तो आप इतना एरिया का, मतलब इतना एरिया को देखिएगा, या जो यहां पर था ऐसे कर करके, एक मिनट, ये 3 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 4 है। तो अगर AB में वर्क पूछा हमने A से B में, तो आप इस पूरे एरिया को देखिएगा या इस एरिया को देखिएगा, पूरे एरिया को देखिएगा, बात समझिएगा। साइक्लिक में भी अगर किसी एक प्रोसेस का बात करेगा ना, तो आपको ये भूला ही जाना है कि वो साइक्लिक है, बस केवल उसको देखिए। तो अगर आपको AB के बारे में बात कर दिया तो पहले सबको उखाड़ के फेंक दीजिए, तो आपको केवल ये दिखेगा, ये दिखेगा तो पूरा होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो WAB
डब्ल्यू ए टू बी, ये किसके बराबर होगा? दिस इंटू दिस, तो ये वाला कितना हो गया 2 इंटू ये वाला कितना हो गया 10, तो ये हो गया कितना 20। प्लस में क्यों लिखे तो समझ में आ ही रहा होगा। अभी गलती सबसे छूट गया तो बाद में मिलाएं उसको। मैंने क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कि साइन छूट ही जाता है गलती से बहुत बार, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा साइन। ये एकदम हिट कर करके बता रहे हैं, कॉपी के ऊपर वाले भाग में लिख लीजिएगा कि वर्क में सबसे पहले साइन ही लिखते। साइन कैसे लिखोगे, सिग्नेचर मान दोगे, तो वह समझ रहे होगे। चलो, वर्क डन इन बी टू सी, टू बीच में बोलना जरूरी है। तो वर्क डन आपको बी टू सी में निकालना है, तो बी टू सी में निकालिएगा तो एक तो डायरेक्ट पता चला है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो वर्क 0 होगा। या फिर यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा, यहां से परपेंडिकुलर डालिएगा, तो सबसे ऐसे ही परपेंडिकुलर डालिएगा तो एरिया नहीं बनेगा। आप इसको करके देख लीजिए, जान के कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे पी है, तो ये बड़ा था। तो ये तो इसे पता चला है कि वॉल्यूम क्या है इसमें कांस्टेंट, थ्रू आउट कांस्टेंट। अरे बोलो, तो इसमें क्या हो कि दोनों इन से तुम परपेंडिकुलर भी डालोगे तो कोई बेनिफिट होना नहीं। ऐसे हो गया, वहां से भी ऐसे डाल दो, ये भी ऐसे ही है, तो कुछ गहराया ही नहीं, तो वर्क डन क्या हो गया 0। हम सब कुछ बता दे रहे हैं शुरू में। फिर डब्ल्यू सी से डी में जाओगे तो क्या होगा, तो सी से डी में जाओगे तो केवल इसको देखोगे, बाकी को नहीं देखोगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाला हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है ये माइनस होगा, और कितना हो जाएगा, तो ये वाला 2 ये वाला 3, तो ये 6 हो जाएगा। और डब्ल्यू डी टू ए का बात करो तो डी टू में फिर कॉन्स्टेंटली ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डब्ल्यू टोटल क्या हो गया, तो यहाँ 20 था, यहाँ -6 हुआ, तो कितना आ गया 40 प्लस 40, तो देखिए मैच कर गया। यहाँ से समझ आ रहा है, बात समझना क्या बोल रहे हैं। यहाँ से हम 2-3 चीज आपको बताना चाहें। अगर साइक्लिक में आपको एक पोर्शन का वर्क पूछेगा तो साइक्लिक का पार्ट है, समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन उसको मानना अकेला है, वो साइक्लिक नहीं है। जैसे कि हाथ हमारा हिस्सा है लेकिन ये आदमी नहीं है। अरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो इस चीज को आप समझिएगा, इसका आगे भी जरूरत पड़ता है, बहुत जगह पर आगे पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे यूज होता है कि बाहर के चार्ज के कारण पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स 0 होता है। क्लोज सरफेस के एक पार्ट को लीजिएगा तो वो भी क्लोज है ना। अरे बात समझ में आ रहा है जी, आपको बोला गया कि बाहर के चार्ज के कारण, आउटसाइड चार्ज के कारण फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0। इसका मतलब अगर तुम क्लोज सरफेस के एक पार्ट से देखोगे उस चार्ज के कारण तो 0 ही होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के एक पार्ट को आप देखिएगा तो ये क्लोज सरफेस नहीं ना है जो उसका पार्ट ना है जी, तो ये थ्रू आउट चलेगा कंसेप्ट। क्या आपको पढ़ाया गया क्या कि साइक्लिक में ऐसा करते हैं, तो उसके एक पार्ट को देखेगा तो वो पार्ट साइक्लिक नहीं है, पूरा को देखिएगा तब ना वो साइक्लिक है। बोलो यार, तो ये बात आप समझिएगा। इसमें क्या क्या सिखाएं ये समझिएगा। अगर वर्क आपसे पूछेगा तो नेट वर्क डन ही पूछेगा, अगर वर्क पूछेगा तो क्या पूछेगा नेट वर्क डन पूछेगा। ओके, तो अगर एक बार में निकल सकता है, जैसे पीवी वाला में एक बार में निकल जाएगा, बोलो यार, तो एक बार में निकाल लेंगे। अगर नेट पूछेगा तो किसी पार्ट का पूछेगा तो केवल उस पार्ट को देख कर करके निकाल लेंगे। मतलब आगे ये पढ़ना है कि ग्राफ आपको दे देगा VT का तो एरिया दे देगा, वर्क नहीं देगा। लेकिन अगर आपको वर्क कैलकुलेट
करने के लिए वो बोला। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि ईच पार्ट का भी वर्क हम निकाल करके जोड़ देंगे तो चल आएगा। और ईच पार्ट का जो वर्क निकालोगे तो वो भी एरिया से नहीं देगा, लेकिन कोई ना कोई मेथड होगा जिससे निकाल करके हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ देंगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा। समझ में आया कि क्या बोले कि ऐसा लगा कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं ना। फिर से एक बार, पी भी रहेगा और आपको वर्क कहेगा निकालने, तो कुछ नहीं बोलेगा तो नेट वर्क है, तो टोटल एरिया से निकाल दीजिएगा। बोलो यार। एक पोर्शन के कारण पूछेगा तो केवल उस पोर्शन को देख कर जैसे एसाइक्लिक में निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। और बोलो यार। लेकिन मान लो कि पीवी का ग्राफ दिया ही नहीं, वो टीवी का ग्राफ दे दिया है। अरे बोलो यार। या पीटी का ग्राफ दे दिया, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसमें एरिया तो वर्क नहीं देगा, और आपको क्या है कि उसमें वर्क निकालना है। मान लो कि साइक्लिक ही, अब वर्क आपको निकालना है, तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि ईच पार्ट का भी अलग अलग निकाल करके जोड़ देंगे तो नेटवर्क आ जाएगा। अब ईच पार्ट का कैसे निकलेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बोलो यार। यहां पर ईच पार्ट का निकालेंगे एरिया तो वर्क देगा, क्योंकि ये पीवी है। नेट भी निकालेंगे तब भी एरिया ही देगा। अरे बोलो यार। बात समझ में आ रहा है ना? अरे हम क्या बोलना चाह रहे थे जो यहां से मैंने दिमाग में कुछ चीज सेट कर रहे हैं, यहां के लिए नहीं, आगे का माहौल बना रहे हैं। जैसे कि ऐसे दे देगा, समझना, यहां भी है यहां टी है, ठीक है, और ऐसे दे देगा आपको। ऐसा दे दिया, बात को समझिएगा पहले। तो इसमें एरिया वर्क के बराबर होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं होगा। होगा वर्क के बराबर? नहीं, क्योंकि वो पी भी नहीं है। तो यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें अगर वर्क निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो वर्क ए बी में भी निकाल सकते हैं, माने ए बी में निकाल देंगे वर्क, बीसी में निकाल देंगे प्लस वर्क, सीडी में निकाल देंगे प्लस वर्क, डीए में निकाल देंगे। अब ये वाला ए बी वाला जो वर्क होगा वो एरिया से निकल जाएगा। अरे जैसे भी अब डी दिया है तो कोई एरिया तो नहीं देगा वर्क। अरे बोलो यार। तो जो भी मेथड होगा, लेकिन ऐसा कर सकते हैं ना जी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि इसमें देखो ए बी में तो वॉल्यूम कांस्टेंट ना है, थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बाहर क्या हो जाएगा 0 प्लस। अगर बीसी में देखा जाए तो बीटी में स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से पास हो रहा है, माने कौन है? ये आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है। अरे उल्लू, तुमको उसी समय पढ़ाए थे और उस समय हीट करके बताए थे ये बात। क्या कि अगर जो यहां पर पी भी छोड़ कर बाकी दूसरा वेरिएबल रहेगा भीटी या पीटी, तो स्ट्रेट लाइन और ऑरिजिन से पास करेगा तो जो गायब है वो कांस्टेंट माना जाएगा। ये नहीं पकड़ाएगा, तुमसे सवाल ही नहीं बनेगा। बच्चा से सवाल इसीलिए नहीं बनता है ना कि इसको देखेगा वर्क नेट निकालना है, उसको नेट वर्क का, तो एरिया तो देगा नहीं। अरे बोलो यार। तो उसको याद भी रहेगा कि चारों में वर्क निकालना है, तो इसमें 0 लगेगा, इसमें 0 लगेगा, ये वाला ऑप्शन निकालवे नहीं करता है, सवाल बन भी नहीं करता। आई काहे नहीं निकला इसमें? क्योंकि उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि भीटी में स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगा तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। अरे समझ में आ रहा है? इसीलिए शुरू से हिट करते बता रहे थे। वहां पर जो तुमको बोले हैं कि भीटी रहेगा, अब स्ट्रेट लाइन होगा ऑरिजिन से पास करता हुआ जाएगा तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, उसका वहां कोई यूज नहीं था। लेकिन वहां बताए क्या थे? तो इसी चीज को ध्यान में रख करके अभी भी कुछ चीजें बताएंगे कि इसको अभी बता रहे हैं। तो इसको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 1-2 क्लास के बाद इसका जरूरत पड़ने लगेगा तेजी में।
तो जो भी बोला था उसको ध्यान में रखिए। ये नहीं पता चलेगा, इसी को कहेगा ग्राफ को पीटी में कन्वर्ट करने के लिए तुमसे वो भी सवाल नहीं बनेगा। अरे बात समझ में आ रहा है? तो जो बोला जाए ना उसको याद रखिएगा, 2-4 पॉइंट ही होता है जो कि आप एकदम जोर से पकड़े हुए रहिएगा ना तो अच्छा वाला भी सवाल डील हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप समझ जाइएगा कि बीसी वाला एक तरह से क्या हो जाएगा, आइसोबारिक। अब आगे में फॉर्मूला पढ़ेंगे हम आइसोबारिक का, फिर ये वाला क्या होगा, 0 होगा। तो ये दोनों में बच्चे को पता चल जाता है, इसी में नहीं पता चलता है। समझ रहा है? और इसी में क्या होता है कि वो सोचेगा तो लिखेगा पीवी को तो एनआरटी, उहे करते तुम रह जाओगे, बनवे नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं कि जिसको याद करने के वो याद कर जाइए, वो याद रहेगा तो आपका दिमाग तेजी में काम करने लगेगा। ऐसे बच्चा को सिखाया जा सकता है कि ये वाला क्या है, तो लिखो पीवी को तो एनआरटी, तो स्लोप कांस्टेंट है तो 12 कांस्टेंट है तो 17 कांस्टेंट है, ये करते तुम रह जाओगे, तुमसे सवाल नहीं बनेगा। तो हम जानते कैसे हैं कि क्या याद रखोगे तो बन जाएगा, क्योंकि हम जब बनाते हैं हमको उतनी देर में डील करना है, कम दिमाग लगा के, तो कौन कौन चीज याद रहना चाहिए वही तुमको भी याद रहेगा तो डील करोगे। पहला लेवल में इतने पर खत्म हो जाता है। पहला लेवल में दिमाग लगाने का ही बहुत जरूरत नहीं, जो बताया जा रहा है उसको याद करके सब सवाल बन जाएगा। फिर ये वाला एडी क्या होगा, फिर उसमें कुछ होगा आइसोबारिक होगा तो प्लस डब्ल्यू आइसोबारिक। अब आइसोबारिक वाला कैसे निकलेगा वो तो हम बाद में देखें। समझ आ रहा है कि नहीं? आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि जैसे साइक्लिक देखा, अब वर्क पूछा तो दिमाग में 2 चीज चलना चाहिए, या तो वर्क निकालो या तो क्यू निकालो, दोनों बराबर हो तो वो आगे देखेंगे। अभी वर्क निकालना रहेगा कैसे करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो यार। तो ये बार बार बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पी भी नहीं रहेगा ना, पी भी नहीं रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि ऐसा स्ट्रेट लाइन देगा जो ऑरिजिन से पास करे। अच्छा ऑरिजिन से नहीं पास करेगा तब भी तुम बोलोगे कि कांस्टेंट है तीसरा वाला। नहीं, कल भी वो क्वेश्चन करवाए हैं। अरे बोलो यार, तो वो क्वेश्चन जान के ही दिया गया था कि बच्चा ये भी याद कर लेता है। स्ट्रेट लाइन है अब VT है, डायरेक्ट बोलता है प्रेशर कांस्टेंट, डायरेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, वो ऑरिजिन से पास होना चाहिए। यही सब चीज को याद रखना है खाली आपको, तो फिर निकल जाइएगा, वो याद करवा भी लेंगे। तो आई होप बात पहुंच रहा होगा। और कुछ एग्जाम्पल करवा लें। अब साइक्लिक का कंप्लीट हो चुका है, अब प्रोसेस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। वर्क में अब कुछ ऐसा नहीं है जो कि छूटा हुआ हो गया, बात रेयर केस में कुछ होगा तो आगे हम बता देंगे। तो जैसे यहाँ P दिया है, यहाँ T दिया है, ठीक है, और आपको आपसे पूछेगा वर्क इन AC क्या होगा, पकड़ा जाना चाहिए कि 0 होगा। कहे कि यहाँ PT है तो पहले दिमाग में खटकना चाहिए कि PT है तो भी वाला स्ट्रेट लाइन होगा, और ऑरिजिन से जब पास कर जाएगा जो लाइन तो उसमें भी कांस्टेंट हो जाएगा। भी कांस्टेंट ना हो गया जी, इसमें वर्क क्या होगा 0। इसमें एरिया की तरफ दिमाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ PV या VP रहता तब ना एरिया की तरफ दिमाग जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब कुछ कॉमन चीजें जो कि आप ध्यान रखिएगा, बाकी क्लियर होते चल जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए। क्लियर हो गया नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने एरिया वाला खत्म हो गया, ये तो हम बताएं कि इसे ये दिमाग में रहना चाहिए छोटू कि अगर एक बार में नेट नहीं निकल सकता है तो 2-3 को जो भी रहेगा सबका अलग अलग निकाल करके जोड़ देंगे तो चल आएगा।
और जब अलग अलग देखेंगे तो साइक्लिक का हिस्सा है चाहे नहीं है, भाग में जाए, उससे कोई मतलब नहीं, इंडिविजुअली उसको देख करके डील कर लेंगे। बोलो अच्छा, इसमें ये भी पता चल गया होगा आपको कि वर्क किसी जगह पर पॉजिटिव हो रहा है, किसी जगह पर नेगेटिव हो रहा है, तो साइक्लिक का कंडीशन ही है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए अब जो है प्रोसेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जो भी बताएंगे कि पहले तो क्या होना चाहिए कि आपको रटा हुआ होना चाहिए, दो चार चीज जो बोलेंगे कि किसको रट जाना है तो रट जाना है। जैसे अब प्रोसेस को पढ़ाएंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें सब में इंटरनल एनर्जी वाला चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला याद करेंगे, सब में अलग अलग क्या है ना, वो तो याद है, ये दिमाग में घुसा हुआ रहना चाहिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम जानबे करते हैं, ये तो पहले दिमाग में घुसा रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद आगे तो पहला हम लोग पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, भी कांस्टेंट। देखो आइसोकोरिक जब सुनोगे ना तो दिमाग में दो तीन चीज चलना चाहिए, भी कांस्टेंट और वर्क जीरो। अरे बोलो यार, ये दिमाग में चलना चाहिए। अब भी कांस्टेंट बोल दिए तो, भी कांस्टेंट बोल दिए तो क्या चलेगा दिमाग में, नहीं चल पाया। आइसोकोरिक मतलब भी कांस्टेंट और W जीरो, इसके अलावा एक चीज और चलना चाहिए था जो नहीं चल पाया तुरंत। आपको बताया था ना कि T कांस्टेंट तो दोनों में उल्टा रिलेशन। अरे बोलो बाकी में T कांस्टेंट तो PV में उल्टा रिलेशन, क्योंकि वो जैसे दिमाग में आएगा तब ना तुम बोल पाओगे जी कि T कांस्टेंट है तो दोनों माने PV में उल्टा रिलेशन, P1/P2 बराबर होगा V2/V1 के। तो ये तेजी में आना चाहिए दिमाग में। तो जैसे ही आपको बोला आइसोकोरिक तो ये दिमाग में चल गया भी कांस्टेंट W जीरो, और भी कांस्टेंट जैसे ही चला दिमाग में एकदम तुरंत ये आना चाहिए था कि P प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। PV को टू nRT से सोच के बोलोगे तब तुम सोचते रह जाओगे, नोचते रह जाओगे। तो ये ध्यान देना है कि P1/P2 बराबर T1/T2 के। हम आपको क्या कर रहे हैं ना कि जो चीज को आप PV को nRT से करने का प्रयास करिएगा वो उलझिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसको रट जाइए। अब बड़ा बैठा के तो आपको रटवाए कि कोई एक चीज कांस्टेंट देगा तो बाकी दो में डायरेक्ट होगा कि इनवर्स होगा, ये याद रहना चाहिए आपको। अरे बोलो यार, तो एक जगह पर होवे करता है इनवर्स, कौन, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बाकी दो में इनवर्स। बोलो, तो ये चीज एकदम फास्ट चलना चाहिए, एकदम फास्ट ये चीज। आइसोकोरिक तो पहला स्टेप में दिमाग में क्या आना चाहिए, भी कांस्टेंट W जीरो। समझ में आया? और उसके बाद दूसरा स्टेप में चलना चाहिए भी कांस्टेंट है तो बाकी दो में डायरेक्ट रिलेशन है, उसके बाद ये बोलने का जरूरत नहीं, खुद ब खुद हो जाएगा। बोलो यार, अब दिमाग किधर जाएगा वो, और हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और यहाँ देखिएगा जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलेगा, डेल्टा U प्लस W। तो W तो जीरो है तो Q का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा U। बोलो यार, समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और बोल रहे हैं, यहां से भी आ जाएगा डेल्टा U का वैल्यू कितना आएगा, LCV डेल्टा T, लेकिन वो भी याद रहना चाहिए पहली स्टेप में, क्योंकि याद ही रहता है Q का वैल्यू कितना होगा, NCV डेल्टा T। देखो आ गया है यहां से, लेकिन वो भी पहली स्टेप में याद रहना चाहिए। भी कांस्टेंट है, आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया, भी कांस्टेंट। अब भी कांस्टेंट का मतलब ये वाला ही पहली बार में नहीं आना चाहिए, पहले दिमाग में मुंह चलना चाहिए। भी आइसोकोरिक में भी कांस्टेंट, या उसके बाद फिर क्या, W जीरो और Q NCV डेल्टा T और डेल्टा U, तो पते है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। अरे बोलो यार, तो देखो आ गया है, इधर से नहीं आया है, लेकिन इतना करना नहीं, वो आपको याद रखना है। कोई दिक्कत लग रहा है? अरे बोलो यार, तो ये आ गया है ऐसे, लेकिन ऐसे जाना नहीं, डायरेक्ट आपको याद रखना।
तो तीन ही चीज ना चर्चा कर सकता है क्यू के बारे में, तो आपको डायरेक्ट याद है एनसीवी डेल्टा टी वर्क तो 0 ही है, और कौन डेल्टा यू, इसमें तो चर्चा नहीं कर रहे, तो पता रहता है एनसीवी डेल्टा टी या पी फाइनल भी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी इनिशियल बाई गामा माइनस 1। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसमें अब देखो, इसमें ग्राफ कहेगा बनाने, तो ग्राफ तो आपको सब कुछ पढ़ाई चुके हैं, कैसे ग्राफ बनाना, कुछ भी कहेगा तो बना। जैसे कि यहाँ पर कहेगा कि P है, यहाँ V है, कैसे ग्राफ बनेगा आइसोकोरिक में? वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब x एक्सिस कांस्टेंट, x एक्सिस कांस्टेंट मतलब y का पैरेलल। अरे बोलो यार, तो ऐसे बनेगा, ये मैथ बोलो। फिजिक्स क्या बोलेगा कि प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे बोलो, मान लो कि तुमको ये दे दिया T, ये दे दिया P, तो जैसे Tp तुम देखे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से पास होता है वो प्रतीत होगा। बाकी कुछ भी कहेगा तो आपको बताइए चुके हैं ना डील करने के लिए। अरे बोलो यार, यहां पर दे देगा ऐसा PV, यहां देगा T, तब वो डायरेक्ट बोल दोगे आप मूंद करके नहीं, तो चूंकि वो हीट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो कहां से स्टार्ट करोगे? PV इक्वल टू nRT, इसमें कौन कौन कांस्टेंट है? nr कांस्टेंट है, V भी कांस्टेंट है, इसी प्रोसेस को बना रहे हैं। तो क्या हो गया? P प्रोपोर्शनल है T के, तो P प्रोपोर्शनल है T के, ये बात सच है, लेकिन आपको लाना है PV नहीं, तो इसको काटेंगे नहीं, पहले कांस्टेंट वाला काट दिया थे, इट्स ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको काटेंगे नहीं, तभी ऐसे रहने देंगे। तो PV के जगह पर क्या पुट कर, PV के जगह पर था नहीं nRT, तो इसी के जगह पर क्या पुट कर देंगे? बाई आई हो जाएगा nr, T के जगह पर क्या पुट कर देंगे? x, तो बाई इक्वल टू mx से फिर ऐसे ही जाएगा। अब बार बार नहीं सोचना है कि वैसा ही होगा, ये बात समझ में आ रहा है? बोलो यार, यहां पर रहेगा PV, यहां पर रहेगा 1/T, फिर से हम लोग को वही चलना पड़ेगा। कैसे? PV इक्वल टू nRT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दोगे इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कब सोचेंगे? जब Q, डेल्टा U, W पूछेगा तब ना जी। पहले जो याद करवाओ याद रहना चाहिए छोटू कि कैसे कैसे दिमाग चलता है। तो जैसे यहाँ पर PV है 1/T है, डेल्टा डेल्टा का चर्चा करता, तब क्या करता? PV को टू nRT वाला में लिख कर करके एरर वाला प्रॉपर्टी लगाते, याद है कि नहीं? तो सब याद रहना चाहिए, बोलिए जी। तो यहाँ क्या करेंगे? PV इक्वल टू nRT, तो इसके जगह पर क्या पुट करेंगे? बाई, बोलो, आई तो कांस्टेंट ही है, और 1/T के जगह पर x, तो T के जगह पर 1/x, 1/T के जगह पर x, तो T के जगह पर 1/x। इसी को तुम सोचो कि रट ले रहे, तो रट के काम नहीं चलेगा, वो कुछ दे सकता है, स्क्वायर दे देगा। अरे बात समझ में आ रहा है? ग्राफ देखोगे ना, तो y इक्वल टू 1/x ग्राफ कैसे बनेगा? आज जब ग्राफ बना देंगे तो तुमको लगेगा कि हमको ऐसा लग ही रहा था, ऐसा नहीं होता, बनाना है मैथे से। हाँ, तो बच्चा के देखने में लगता है कि हमको तो ऐसा लग ही रहा था। आंसर जानने के बाद तो बात समझ में आ रहा होगा। चलो इसी में अगर जो ऐसा देता, बस अब समझो कि तुम लगभग सवाल बनने लगेगा, बस खाली थोड़ा सा और गुजरेगा तो हो जाएगा। यहां पर देता P, यहां देता √T, क्या लग रहा है कि कुछ देखा देखा लग रहा है? हमको भी देखा देखा नहीं लग रहा है। यहाँ पर यह दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या है? कैसे करेंगे? डेल्टा Q मतलब Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लिखेंगे, तो पता चलने लगेगा। यहाँ क्या होगा? PV इक्वल टू nRT, तो P के जगह पर बाई पुट करिएगा, ये तो कांस्टेंट ही है, अभी रहने दीजिए, nR/V कर दीजिए, तो कांस्टेंट ही है ना, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसको सोच, जो कांस्टेंट रहेगा उसको नहीं सोचेंगे ऐसे। और T, तो √T के जगह पर x पुट करिएगा, तो T के जगह पर x², √T के जगह पर x पुट करिएगा, तो √T इक्वल टू x, तो T इक्वल टू x², तो x² हो गया। अब y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसे बनता है? एकदम चांद के जैसा, उसके चेहरे के जैसा,
लेकिन उधर क्यों किए, इधर क्यों नहीं किए? क्योंकि टेम्परेचर खेलने में निगेटिव नहीं हो सकता था। बोलो यार। अब लग रहा होगा फिर तुमको, कह रही हमको लग ही रहा था देखा देखा, वो ग्राफ लगने करता है बच्चा को कि देखा देखा टाइप का। लाइफ में भी होता है बहुत बार, किसी लड़की देखो होता है, अरे इससे तो मेरा 7 जन्मों से नाता लग रहा है, ऐसा लगता है। तो समझ में आ रहा है। इसके बाद हम ग्राफ क्या करेंगे कि मैंने तेजी में गुजारेंगे। बच्चा सोचता है कि ये सब में हमको बदनाम करता है क्या कि सर पढ़ाते हैं हीट तो ग्राफ को अच्छा से एक्सप्लेन नहीं करते। कौन सी एक्सप्लेन करेंगे इसमें? जब तुम ग्राफ वहां पढ़ा दिया गया, उसको जान रहे हो तो समझ में आ रहा है। तो इसमें एक्सप्लेन हम क्या करें? इसे पहला बार तो बोल भी दिए, बाद में क्या पीवी को एनआरटी है ऐसे करेंगे तो होगा। ये समझ में आ रहा है ना कि अगर इसमें डेल्टा डेल्टा वाला कुछ रहता तो कैसे करते? पीवी को एनआरटी लिखते, हाँ जो कांस्टेंट हो जाए सब काट देते, उसके बाद एरर वाला प्रॉपर्टी मार देते। अरे बोलो यार। सिलेबस धीरे धीरे ऐसे ही तेज होने लगता है, क्योंकि आप जाने हुए रहिएगा तो क्या है, वहां पर समझाएंगे नहीं, आगे बढ़ते चल जाएंगे। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है जी, वो पढ़ना है आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस में कौन कॉन्स्टेंट रहेगा? हाँ, दिमाग में क्या क्या चीज आना चाहिए ये समझिएगा। सबसे पहले तो आना चाहिए कि प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये दिमाग में आना चाहिए। और क्या आएगा दिमाग में? तो Q का वैल्यू कितना होगा, NCP डेल्टा T, ये भी दिमाग में आना चाहिए। अरे बोलो यार। तो ये आ जाना चाहिए। और एक चीज और दिमाग में आना चाहिए कि वर्क जो होता है ना, ये बराबर होगा NR डेल्टा T के। बोलो यार। या P, चलो वैसे कर देते हैं, P डेल्टा V के। टेम्परेचर के टर्म में देगा तो वो होगा, प्रेशर के टर्म में देगा तो ये होगा। इतना तो ये चीज एक बार में दिमाग में चलना चाहिए। आइसोबारिक बोलेगा तो P कांस्टेंट, Q का वैल्यू NCP डेल्टा T, बोलो यार, और W का वैल्यू P डेल्टा V या NR डेल्टा T। समझना रहा? इतना चीज एक बार में आना चाहिए। और दूसरा स्टेप में तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो ही गया, तब दूसरा स्टेप में क्या आना चाहिए इसके थ्रू कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर से के। इसका मतलब है क्या हो जाता है, T1/V2 बराबर होगा T1/T2 के। ये आता है PV को टू NRT से ही, मगर उधर से जाकर के नहीं पहुंचना है, डायरेक्ट दिल पर। समझ रहे हो ना? दरवाजा खटखटाना है, ठक ठक, कौन? अरे मैं। इस तरह से तो समझना। ठीक है, आइसोबारिक में क्या क्या याद होना चाहिए? तो P कांस्टेंट तो कॉमन चीज है, अभी यह नहीं आने तो मत को। आइसोबारिक में P कांस्टेंट, Q का वैल्यू NCP डेल्टा T, वर्क का वैल्यू P डेल्टा V या NR डेल्टा T। समझ में आ रहा है कि प्रेशर वॉल्यूम का डेल्टा देगा तो P डेल्टा V, और टेम्परेचर का देगा तो NR डेल्टा T। कैसे है उसको साइड प्रॉपर्टी, इसको तुम याद करो। अब उसके बाद P कांस्टेंट है तो बोलने का जरूरत नहीं कि V प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। याद ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और V प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ये बोलने की जरूरत है कि V1/V2 बराबर होगा T1/T2 के। अरे बोलो यार। तो इतना चीज पहले तो चल जाना चाहिए। डेल्टा U का चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो तो हम जानते ही हैं क्या, NCV डेल्टा T। इसमें तो कुछ सोचने नहीं, डेल्टा U याद करने नहीं प्रोसेस में, या ये कहिए कि डेल्टा U तो याद ही रहता है हर प्रोसेस में, तो सही हो गया। अब बाकी आप जान ही रहे हैं ये वाला कितना होता था, NR डेल्टा T बाई गामा माइनस 1, और बाकी जानवे करते हैं P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाई। ये आइसोकोरिक में भी यही था, सब में यही रहेगा। ये आपको तेजी में याद रहेगा ना, तो सवाल थोड़ा तेजी से फील होगा। कैसे आया उसको पहले साइड करिए। हम बता सकते हैं W का वैल्यू इंटीग्रेशन P dV, P कांस्टेंट है दबा है, dV का V, V1 से V2 तक आ जाएगा, V2 माइनस V1। कुछ नहीं सोचना है, आपको ये याद रखना है। अरे समझ में आ रहा है? जब टेम्परेचर का डाटा देगा तो ये यूज करें। बोलो यार।
वॉल्यूम का डाटा देगा तो ये वाला यूज करेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है? तो इतना आप याद रखिए। अब इसमें ग्राफ अगर बनाना है तो ग्राफ क्या बता दे आप ही बोलिए। यहां पर रहेगा T और यहां पर रहेगा P, क्या बनेगा ग्राफ? प्रेशर कांस्टेंट है तो इससे बनेगा। अरे बोलो यार। यहां पर रहेगा V, यहां पर रहेगा T, तो VT है तो तीसरा वाला कांस्टेंट अगर रहेगा तो ऑरिजिन से पास होता हुआ जाएगा, वह स्ट्रेट लाइन होगा। बोलो यार, इतना तो याद ही रहना चाहिए आपको। अब बाकी कुछ भी देगा तो डील करिए। चलो यहाँ पी भी ही दे दिया और यहाँ पर कुछ दे दिया टी स्क्वायर, तो कैसे डील करेंगे? इसको तो याद नहीं ना करवाए हैं, तो आप क्या करिएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखिएगा। क्या लिखिएगा? पी भी इक्वल टू एन आर टी। तो इसके जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा? बाई एन आर तो कांस्टेंट ही है, और टी के जगह पर क्या पुट करिएगा? सोच के बोलना, नहीं तो एकदम यहाँ क्या पुट होगा? अरे टी स्क्वायर के जगह पर एक्स, तो टी के जगह पर रूट एक्स, यहाँ क्या होगा? रूट एक्स। तो ये कांस्टेंट ना हो गया जी, तो बाई इक्वल टू रूट एक्स टाइप का कैसे बनेगा? अगर आप अभी ना याद है तो दोसा ऐसा ये भी नहीं लग रहा है देखा देखा टाइप का। तो बनाना ये नहीं कि पहले बच्चा देखता है कि कौन देखा देखा टाइप का ग्राफ लग रहा है, समझा रहा है? तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्या बताए? ग्राफ आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, तो बाकी कुछ आएगा देखिए। अब ये सब प्रोसेस को हम पढ़ा दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, फिर क्या है कि क्वेश्चन बनाते हैं। या चलो एग्जांपल कर ले। क्या दिया हुआ है कि इन आइसोबारिक प्रोसेस इन आइसोबारिक प्रोसेस वॉल्यूम changes from 2 liter to 4 liter. Find work change in internal energy and Q. Pressure of gas is equal to atmospheric pressure. ठीक है। गैस के बारे में क्या दिया हुआ है? कुछ भी मोनोटोनिक ऐसा दिया है। अब देखिए एकदम आराम से बनाए, आराम से। आपको बोला है कि आइसोबारिक प्रोसेस है, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है, तो वर्क बता है। तो वर्क एकदम डायरेक्ट याद रहना चाहिए आपको। तो वर्क का क्या होता है? P डेल्टा V या NR डेल्टा V। तो चूंकि टेम्परेचर का डाटा नहीं दिया है, प्रेशर वॉल्यूम का दिया है, तो प्रेशर वॉल्यूम वाला लगाइएगा। तो क्या हो जाएगा? P डेल्टा V। तो P का वैल्यू कितना दिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले तो 180। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा जी, ऐसा यूनिट में नहीं रहेगा तो आप यूनिट को लिख दीजिएगा, हम तो लपेट लेंगे। इनटू डेल्टा V, तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो कितना होगा? 2 लीटर। अगर इनिशियल ईयर था फाइनल ईयर था तो फिर -2 होता है, सब साइन के साथ होगा, तो हो गया 2 लीटर एटीएम। अब वो अगर यूनिट में कुछ बदलाव करेगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया। कैसे हुआ फिर डेल्टा भी नहीं जाना, समझ आ रहा है? वो सब बताया जाता है, इंटीग्रेशन में बताया, कोई मतलब नहीं, आपको रखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है। अब क्या निकालना है? डेल्टा यू। इसमें कुछ डाउट है क्या? डेल्टा यू में कोई डाउट नहीं। क्या हो जाएगा? एनसीवी डेल्टा टी। एनसीवी डेल्टा एनसीवी डेल्टा टी क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमको प्रेशर वॉल्यूम में दिया है, तो क्या लिखेंगे? और बोलो, पी फाइनल V फाइनल माइनस
पी इनिशियल भी इनिशियल बाई गामा माइनस 1। समझना जी, बहुत सारे बच्चे को याद रहता है कि डेल्टा यू आइसोबारिक में कितना होता है, तो पी डेल्टा भी बाई गामा माइनस 1, वो हम भी याद करवा सकते हैं, लेकिन वो नया फॉर्मूला ना हो गया, तो नया फॉर्मूला नहीं याद रखना है, एक से काम चलाना है। बोलो यार, इसी में क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल सेम होता है, प्रेशर तो कॉमन होता है, समय आ रहा है, लेकिन नया फॉर्मूला नहीं याद करना है। बोलो, तो यहां से कर लीजिएगा यार, क्या हो गया, पी इनिशियल भी इनिशियल, पी फाइनल भी फाइनल, तो भी फाइनल इतना है और पी उतना है, तो कितना हो जाएगा 4 लीटर एटीएम, अरे होगा ना, माइनस पी इनिशियल भी इनिशियल कितना होगा, अरे पी इनिशियल हो गया ना जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी फाइनल भी एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, तो यहां भी कितना हो गया 2 लीटर एटीएम। हम यूनिट में आप लोग के लिए डरते हैं, हम लोग तो कैसे कर लेंगे, लेकिन आपके लिए डरते हैं, गड़बड़ डरते हैं। फिर गामा माइनस 1 कितना होगा 5/3 माइनस 1, देखिए कितना आसानी से बन रहा है। यहाँ से क्या हो गया 2, यहाँ 2/3, 2 पर चल जाएगा 3, तो 3 लीटर एटीएम। आप कन्वर्ट करते रहिएगा जो भी ऐसा हो। फिर क्या पूछ रहा है क्यू के बारे में, तो एक तो क्यू आपको पता है एनसीपी डेल्टा टी, समझना, डब्ल्यू मालूम है, डेल्टा यू भी मालूम है, तो क्यू भी निकल सकता है कैसे, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से, लेकिन हम उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे क्यों पूछता था, आप ये दोनों निकाल कर थोड़ी बनाते। अरे बोलो, अब यहां पर तुम समझना, जो बोलने जा रहे हैं ये हमेशा यूज होगा, हमेशा। आइसोबारिक में क्यू क्या याद किए हैं आप, एनसीपी डेल्टा टी, तो ये कब लगेगा, जब टेम्परेचर का डाटा हो, तो टेम्परेचर का डाटा दिया है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि इसी को प्रेशर और वॉल्यूम में फेंकना है। अरे बोलो यार, तो प्रेशर और वॉल्यूम में फेंकना है, तो हम फॉर्मूला लिखाते हैं, लेकिन वो याद करना वेस्टेज हो जाता है। तो आप यही सीख लीजिए कि अगर किसी टर्म में फॉर्मूला याद है और डाटा दूसरे टर्म में दिया है, तो कैसे फेंकते हैं उसको उस तरफ, तो इसको हमको किधर फेंकना है, प्रेशर वॉल्यूम में। तो आपको याद होगा कि हम बताए थे कि सीपी को गामा से भी कर देते हैं, और भी तरीका है करने का, लेकिन अभी तुम ऐसे लिखना कि सीपी को क्या कर देंगे गामा सी भी, तो गामा हो गया इधर। अब यहां पहले लिख देते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि तुम चिल्लाने लगो, एन आई इसको क्या लिख दोगे गामा सी भी डेल्टा टी। बोलो यार, तरीका और भी है, इसको आर के टर्म में खोल करके भी कर सकते हैं, लेकिन तुम सिंपली यही जानो ताकि हर जगह यूज कर सको। तो गामा निकल गया बाहर, एन सी भी डेल्टा टी को तुम फेंक सकते हो कि नहीं प्रेशर वॉल्यूम की तरफ, एन सी भी डेल्टा टी डेल्टा यू है, तो क्या हो जाएगा एन सी भी डेल्टा टी कैसे फेंकाएगा, पी फाइनल भी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी इनिशियल बाई गामा माइनस 1। ये हम क्यों आपको इसी में बता रहे हैं, और भी तरीका है करने का, इसलिए क्योंकि इसका बार बार आपको यूज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको टेम्परेचर में देता डाटा तो डायरेक्ट पुट कर देते, प्रेशर वॉल्यूम में दिया, इसका मतलब इसको प्रेशर वॉल्यूम में फेंकना है, तो ये याद रखना चाहिए आपको क्या कि सीपी गामा सीबी। अब ये इसीलिए रखना है कि वहां पर याद है कि गामा का वैल्यू सीपी बाई सीबी भी याद रखना है, और सीपी का वैल्यू गामा सीबी तेजी में याद रखना, क्योंकि वो तेजी अगर नहीं आया तो फिर यहाँ पर दिमाग नहीं काम करेगा, इसलिए उसको याद करने बोले थे। तो उस समय हम जो बताए थे ना कि सीपी का वैल्यू गामा सीबी, वो याद करने के लिए इसी चीज को सोच के बोले थे, वहां पर उसका कोई जरूरत नहीं था। बच्चा सोचे नहीं ये बात कि गामा का वैल्यू जब सीपी बाई सीबी है तो कॉमन सेंस की बात है कि सीपी का वैल्यू गामा सीबी होगा, तो फिर याद करने का जरूरत क्यों, तो आपको कुत्ता तो नहीं काट लिया था। अब बात समझ रहे हो? तो यही चीज मेरे दिमाग में था, समझ में आ रहा है कि नहीं कि सीपी को अब सीबी में फेंकना था, पहले बगल में लिखो है गामा इक्वल टू सीपी बाई सीबी, आई दिमाग नहीं उतना काम करेगा, वहीं उलझल रह जाओगे, तो एकदम फास्टली निकलना चाहिए मुंह से। अरे बोलो, और भी ढंग से लोग कर सकता था, कैसे कर सकता था, लेकिन आपके लिए यही बेहतर है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ऐसा कर सकता था इसको कि सीपी के जगह पर वो डाटा पुट करता। कौन सा है देखो तो, मोनोएटॉमिक। तो क्या होता, एन सीपी के जगह पर क्या पुट करता मोनोएटॉमिक में, 5r/2, ये हो जाता 5r/2 डेल्टा टी, और यही ना होता है। तो उधर भी जा सकता था। अच्छा अब क्या हो गया कि 5/2 एन आर डेल्टा टी आइसोबारिक में, तो वर्क भी होता है एन आर डेल्टा टी या पी डेल्टा भी, तो इसी को कोई क्या लिख देगा, पी डेल्टा भी। तो ऐसे भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चल सकता, लेकिन हम जान के चाह रहे हैं कि तुम वैसे नहीं करो, तुम्हारे दिमाग में ये चले, ताकि कभी भी तुमको सीपी डेल्टा टी चले तो सीपी को गामा सीपी में फेंक कर करके इंटरनल एनर्जी वाला लगा देना। रास्ता बहुत सारा है, अकबका नहीं जाना जी। यहाँ पर कोई दिक्कत तो याद रहेगा तुमको। तो यहाँ पर एक चीज और याद कर लेना कि एन सीपी डेल्टा टी रहता है ना कहीं भी, तो हम लोग सीपी को गामा सीपी लिखते हैं, तो वो इंटरनल एनर्जी के टर्म में आता है। इंटरनल एनर्जी तो हमेशा तुमको याद है, बोलो यार, समझ में आ रहा है। तो इसी में आप डाटा पुट कर लीजिएगा, इसमें डाटा पुट करना चाहिए, इसमें डाटा पुट करना, आंसर वहीं पर आएगा, वही आएगा। और Q का वैल्यू डेल्टा U प्लस W भी लगाना तो वही आएगा, ये करके रखिएगा, कल चेक करेंगे। बोलो इसमें डाटा पुट कर देना, इसमें भी डाटा पुट करके बनाना, और Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W भी करके रखना, देखना वही आंसर आएगा। नहीं अगर आएगा समझना कहीं ना कहीं तुमसे कोई गलती हुआ है। बोलो यार, ये टर्म याद रखिएगा जी कि सीपी को जब भी सीबी में फेंकना रहेगा तो गामा से फेंक देते हैं। बोलो अब आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन करवाया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा संभाल के आगे मिक्स कर करके मैं क्वेश्चन करेंगे। चलिए तीसरा में आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या क्या चीज दिमाग में आना चाहिए, तो टी कांस्टेंट ये तो होगा ही, उसके बाद तुरंत एकदम दिमाग में आना चाहिए डेल्टा यू इक्वल टू 0। कैसे होता होगा, तो डेल्टा यू का वैल्यू एन सी में डेल्टा टी 0, तो डेल्टा यू 0, लेकिन इतना सोचना नहीं, ये याद रहना चाहिए, तब आप फास्ट हो जाइएगा। डेल्टा यू 0 ये दो प्रोसेस में एकदम तेजी से निकलना चाहिए, एक आइसोथर्मल में और एक साइक्लिक में, मतलब पहले से याद रहना चाहिए। साइक्लिक बोला तो दिमाग में एक चीज जरूर चल जाना चाहिए, डेल्टा यू 0 एकदम तेजी में चलना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं, तब आप आगे बढ़ पाइएगा। इस चीज को ध्यान, जो जो याद करने कहेंगे वो याद कर लेना, समझ में आ रहा है। साइक्लिक और आइसोथर्मल जैसे सुनो तो दिमाग में एक चीज तुरंत हिट करना चाहिए, क्या, डेल्टा यू इक्वल टू 0। ये हिट कर जाएगा तो आगे सवाल इसी डील हो जाएगा। तो ये हो गया। अब W का वैल्यू भी एकदम तेजी में याद होना चाहिए तुमको, nRT ln V2/V1 या nRT ln P1/P2, ये सब रपेट के याद होना चाहिए। अच्छा ये तो समझ रहे होगे कि अगर बेस 10 करेंगे तो 2.303 बाहर निकल जाएगा, एकदम रपेट के W nRT ln V2/V1 या nRT ln P1/P2। वॉल्यूम का डाटा देगा तो ये यूज करोगे, प्रेशर का डाटा देगा तो ये यूज करोगे। अब यहाँ भी बच्चा फंसाता है, समझना, इसलिए बता रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा जी कि ये nRT जो है ना, ये PV के बराबर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे कि अगर जो टेम्परेचर का डाटा नहीं देगा, प्रेशर वॉल्यूम का डाटा देगा, तो आप ये फॉर्मूला लिखिएगा, तो वॉल्यूम का डाटा दे रहे, टेम्परेचर का डाटा नहीं दे रहे, तो तुम फंस गए। तो ये ध्यान रहना चाहिए कि nRT किसके बराबर होगा, PV के बराबर होगा। यहाँ पर भी ये nRT किसके बराबर है, PV के बराबर। तो एक टर्म में ना आ जाएगा वेरिएबल से, नहीं समझ क्या बोल रहे हैं। अरे PV का डाटा देगा तो आप वर्क पूछेगा तो आप nRT ln V2/V1 करिएगा, तो T देवे नहीं किया तो तुमको लगेगा कैसे पढ़े, तो ये ध्यान होना चाहिए कि nRT PV होता है। बोलो यार। अब बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज होता है कि इनिशियल वाला PV कि फाइनल वाला PV। तो आइसोथर्मल रहेगा तो PV सेम ही रहेगा, आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट हो जाएगा, इनिशियल लो चाहे फाइनल लो चाहे कहीं का लोगे वही हो जाएगा। तो खाली आप PV आना करेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि इनिशियल प्रेशर लोगे तो वॉल्यूम भी क्या लेना पड़ेगा, इनिशियल
इनिशियल, ये ध्यान रखना, या तो P इनिशियल V इनिशियल या P फाइनल V फाइनल, इन्हें की प्रेशर इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल कर लोगे तो गड़बड़ा जाएगा। हराना नहीं, आराम से। अच्छा T कांस्टेंट है तो ये बोलने का जरूरत नहीं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V होगा, तो P1 by P2 बराबर होगा V2 by V1 के, या PV कांस्टेंट भी लोग बोलता है, बोलो यार, तो आप जान रहे हैं। फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस है, वीडियो स्टार्ट है ना भाई, है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो पहला चीज दिमाग में क्या आएगा, तो T कांस्टेंट तो ये करेगा, पहला चीज दिमाग में क्या आएगा, डेल्टा U 0 और W बराबर होगा nRT V2 by V1 के। ऐसे याद रखना nRT V2 by V1, प्रेशर में यह उलट जाता है, ऐसा करके याद रखना, और ये ध्यान रखना कि ये nRT PV में भी जा सकता है, ये सब रखना पड़ेगा, तब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा। हाँ तो दिमागे नहीं काम करेगा, लिख करके सोचते रहोगे तो गड़बड़ा जाएगा। बहुत नहीं याद करना है, लेकिन कुछ कुछ चीज जो बता रही है इतना याद करोगे तो फास्ट हो जाओगे, सवाल बनना स्टार्ट होगा, और जब बनना स्टार्ट होगा तो सभ्य बनना स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब इसमें कौन छूट गया? अरे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स Q डेल्टा U W होता है, नहीं तो डेल्टा U याद है आपको और Q याद है, तो सॉरी डेल्टा U याद है या W याद है, Q नहीं याद है। तो एक चीज और समझ लेना जो बोल रहे हैं, जो चीज याद करवाया जाए आपको, अगर उतना याद है, आप कुछ ऐसा पूछा है जिसका फॉर्मूला याद नहीं है, आपको तुरंत समझ जाना है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से निकल जाएगा, ये दिमाग में पहले बैठाइएगा। जैसे कि आइसोथर्मल में आपको क्या याद करवाया गया, डेल्टा U 0 और W याद करवाया गया, Q का हम चर्चे नहीं कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि जो नहीं याद है हमको वो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से दे देगा, वो भी हम रटवा सकते लेकिन हम जान कर रटवाना नहीं चाह रहे। तो Q के बारे में पूछा जाए, इसका तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लगाइए Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U 0 है तो Q का वैल्यू क्या होगा W, वो हम रटवा सकते हैं लेकिन रटवाना नहीं चाह रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो हो ही जाएगा, तो इसमें खुद ब खुद हो जाएगा ये बात, डेल्टा U प्लस W, तो ये तो 0 हो गया, तो Q का वैल्यू क्या हो गया W, तो आप समझ रहे होंगे कि W वही वाला हो जाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बस ये होना चाहिए कि जितना बताया गया है वो याद है, जब वह नहीं याद रहेगा तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन नहीं याद है। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो इसको आप थोड़ा समझिएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है? मान लो कि आइसोबारिक प्रोसेस ही रहेगा तो तुमको कुछ याद है, आइसोबारिक में मान लो कि तुमको Q याद है, या मान लो Q भुला गए, वो बात बता रहे हैं, तो आइसोबारिक में ये तो सॉरी आइसोबारिक है, ठीक है आइसोबारिक है, तो तुमको मान लो कि दो ही चीज का पता है, Q का पता है, बोलो यार NCP डेल्टा T और डेल्टा U तो पते है, तो रेयर केस में W भुला भी गए, तो तीन में से एक तो हमेशा पता है तुमको डेल्टा U, तो वो दोनों में कोई एक भी जान रहे हो तो तीसरा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स देगा ना देगा, तो वो दिमाग में रखना है कि साइड से ऐसे होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आइसोबारिक में तुम इतना याद रखो। समझ में आया? एक चीज तुम ध्यान रखना, डेल्टा U तुमको याद है, बस कोई एक मालूम है तो समझ लो कि उसके अलावा वाला जो बच्चा है वो मालूम नहीं, दिमाग में सेटे रहना चाहिए। बोलो यार, तो ये दिमाग में रहना चाहिए। Q इक्वल टू W, रटना है तो रट सकते हो, नहीं भी रटोगे तो काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि W तो आपको याद ही, और इसमें ग्राफ जो बनता है तो यहाँ P है यहाँ B है, तो आइसोथर्मल में कैसे बनता है ये तो आपको रटा हुआ ही रहना चाहिए। बोलो यार, अब बाकी बनेगा कि ऐसे ऐसे रहेगा, तो जैसे जैसे ओरिजिन से दूर होगा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। ये भी PV को NRT से कैलकुलेट कर बनाओगे, बन सकता है लेकिन बनाना नहीं, रटते रहना है। बोलो यार, और एक चीज इसमें याद रखिएगा जी, आइसोथर्मल में PV ग्राफ देगा ना तो उसका स्लोप जो होता है ये बराबर होता है -P/V के। आया है किससे? तो डी स्लोप कितना बराबर होगा? dP/dV
तो डीपी बाई डीवी करने पर ये वाला आ जाता है। ये नहीं सोचना कि डीपी बाई डीवी में डीडी से डी काट दिए आ गया पी बाई पी, अब फिर मन नहीं लगा तो माइनस लगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद पढ़ाएंगे तो झेल जाइएगा तो थक गए बहुत ज्यादा। ऐसे क्या होता है कि एडियाबेटिक वाला थोड़ा सा बड़ा बता कर करके कंपेयर करता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लग रहा है कोई बात नहीं। पीवी है तो याद रहना चाहिए आपको, आइसोथर्मल के केस में पीवी के ग्राफ में स्लोप इतना होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बार बार पूछा जाता है इसलिए याद करवा दिया गया है। आइसोथर्मल में स्लोप माइनस पी बाई भी होता है, ये नहीं बोल रहे हैं। आइसोथर्मल में पीवी के केस में स्लोप क्या होता है, माइनस पी बाई भी होता है। ये आप रटे हुए रहिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा जी आगे, थोड़ा सा रटना है, लेकिन है ना कि 2 चैप्टर आराम से डील हो जाएगा। बाकी इसमें क्या ग्राफ बनाने हैं, कुछ भी देगा तो पीवी को एनआरटी से डील कर लीजिएगा, और अगर डेल्टा वाला देगा तो पीवी को एनआरटी लीक कर करके एरर वाला प्रॉपर्टी मार दीजिएगा। बोलो यार, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आइसोथर्मल का हो गया। इसमें क्वेश्चन एक देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन, एक बार आप पढ़ाते तो मजा आता, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे, देख के लग रहा है कि तबियत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो दिया हुआ है कि किसी गैस का प्रेशर 2 atm और वॉल्यूम जो था कुछ था 4 लीटर था, इसको क्या किया गया है, तो वॉल्यूम को 2 लीटर कर दिया गया है, ठीक है, और प्रेशर के बारे में चर्चा किया ही, पहले बात समझिएगा। क्या किया गया है कि वॉल्यूम कितना कर दिया गया है, 2 लीटर आइसोथर्मल। अच्छा बात समझिएगा छोटू, अगर आपको पूछेगा कि फाइनल प्रेशर क्या है, तो दिमाग में फर्स्ट ब्लॉक थर्मोडायनेमिक्स चलेगा, डेल्टा यू चलेगा, क्यू चलेगा, डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू ये सब कब चलेगा, जब उसी तीनों में से कोई वो पूछे। अब अगर देखिए समझना क्या बोल रहे, दिमाग कैसे कैसे बढ़ेगा। अगर जो आपको इसमें पूछा कि पी फाइनल क्या होगा, तो कैसे दिमाग क्लिक करेगा, पी इतना डाटा देख करके इतना डाटा देख करके कुछ हिंट दे रहा है कि क्यू की तरफ जाओ, डेल्टा यू की तरफ जाओ, डब्ल्यू की तरफ, उसमें से कोई एक दे देगा, तब उसका मतलब है कि उधर सोचना है। नहीं दिया है तो क्या है कि यूजुअल डील करिएगा। तो आइसोथर्मल है तो डायरेक्टली आप क्या करिएगा कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के, यहां से हो जाएगा P1 बाई P2, ये बराबर होगा V2 बाई V1। अरे बोलो यार, इसमें डाटा पुट कर दोगे तो चल आएगा, तो इससे क्या होगा कि निकल जाएगा। या इसको कोई बहुत फास्ट बनाना चाहता है तो ये याद रखता है कि पीवी कांस्टेंट है, अरे बोलो जी, तो पीवी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम आधा हुआ तो प्रेशर डबल होगा, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा फास्ट आदमी होता है, नहीं समझे। आइसोथर्मल में ये याद रखता है लोग कि वॉल्यूम, सॉरी आइसोथर्मल में क्या है कि पीवी कांस्टेंट ना है जी, तो वॉल्यूम क्या हुआ, हाफ हुआ, तो प्रेशर क्या होगा, डबल होगा। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 atm हो जाएगा। ऐसा करेगा थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन एक कॉमन रास्ता वो भी है। अरे बोलो यार, ठीक है। अच्छा इसमें पूछा है आपको, इसमें कि वर्क बताइए कितना होगा, या ऐसा समझो कि आपसे पूछा कि क्यू कितना होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि आपका दिमाग कैसे चले, तो आइसोथर्मल तो आपको क्या क्या याद रहेगा, टी कांस्टेंट है, डेल्टा यू 0, डब्ल्यू कितना है, ये आपको याद है। आइसोथर्मल में क्यू पूछेगा तो एक बार में दिमाग नहीं काम करना चाहिए, समझ आ रहा है कि नहीं। आपको बोलेगा आइसोथर्मल तो क्यू, तो इसका तो नहीं याद है, तो फिर तुरंत समझ गए क्या, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स जवाब दे देगा। ये तुरंत होना चाहिए,
इस बात पर हम थोड़ा सा पकड़े हुए हैं, समझ में आया? अब आइसोथर्मल है W, वो हो नहीं याद तो फिर गड़बड़ाओगे। तो जो याद करने के है ना वो याद है, तो समझ लो कि जो नहीं याद करवाया गया है उसका भी जुगाड़ बन चुका है। अरे बोलो यार, घर पर जाकर के पढ़ना आराम से तो क्लियर होगा। जैसे कि आइसोथर्मल में Q पूछा, तो क्या तुमको Q याद है? याद करवाए हैं? नहीं, तो दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे, तुरंत बन जाएगा। जितना याद करवाए हैं उतना याद रह गया, तो जो भी ना याद है आपको तुरंत समझ जाना है, मैंने Q डेल्टा U W वाला में कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे देगा। इसका बहुत यूज होता है, बहुत बार ग्राफ देगा, पूछेगा इसका वैल्यू बताओ, तो या तो डायरेक्टिव निकल जाता है या मोस्ट ऑफ द केस में वो नहीं निकलेगा, तो आपको तुरंत समझ जाना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ना दूसरा निकल जाता होगा, तो उसके हेल्प से ही निकल जाता होगा। वो आगे हम चर्चा करेंगे, अभी ज्यादा मत सोचो, दिमाग फाट नहीं जाए। तो आइसोथर्मल में बोला Q, याद है आपको? नहीं है, तो आप सीधे क्या लिखिएगा कि Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आइए आपको याद रहेगा कि 0 होता है, तो Q इक्वल टू W भी रटवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं रटवा। तो यहां से कितना हो गया W, तो इसमें क्या लिखिएगा nRT LS V2 by V1 या P1 by P2 लिखिएगा ना जी। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको डाटा PV के टर्म में दिया, तो फॉर्मूला को PV के टर्म में लिखेंगे, तो nRT को लिख देंगे PV ln। अब दो उपाय है यहाँ पर, या तो V2 by V1 लिखे या P1 by P2 लिखे, होता है या तो V2 by V1 लिखे या P1 by P2 लिखे। तो कौन लिखना पसंद करेंगे? क्योंकि डाटा दिया हुआ है V का, तो V लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा V2 by 2 का मतलब है फाइनल के सेंस में, ये समझ में आ रहा होगा ना आपको? फॉर्मूला जहां भी 2 रहेगा फाइनल के सेंस में, बोलो यार। तो PV जहां कभी है कर दीजिए, इनिशियल का फाइनल का, लेकिन दोनों एक तरह करें। ठीक, कितना हो गया 1 लीटर एटीएम, बोलो यार, इनटू ln V2 इतना, V1 इतना, कितना हो जाएगा 1/2। इसको डील कर लीजिएगा यार, तीसरा नया 2 पर पावर -1, तो -1 आगे जाएगा, तो -8 लीटर एटीएम आ गया ln2 बोले तो 0. ln2 याद है? नहीं पता चल रहा है, 2 पर पावर लॉग नहीं पता चलेगा तो फिर उलझोगे। 2 पर पावर -1, तो -1 को आगे कर दिया तो ln2 बचा, ln2 बचा तो उसका वैल्यू 0.693 याद रहता है। रेयर केस में आ जाता 1/3 सपोज करो, तो हो जाता 3 पर पावर -1, तो माइनस को आगे भेज देता था, क्या बच जाता है ln3। क्या ln3 का डाटा याद है आपको? क्या बुदबुदा रहे हो? ln3 का डाटा नहीं याद कर पाए तो याद कैसे रहेगा? तो ln3 का डाटा नहीं याद है, लॉग में जिसका भी डाटा नहीं याद है तो आपको तुरंत समझ आना है कि बेस 10 में फेंक दे। अरे सुनो यार, यहां पर क्या बेनिफिट हो गया कि 2 पर पावर -1 किया तो माइनस इधर फेंका, तो ln2 जो हुआ जो याद रहता है रेडियो एक्टिविटी का। लेकिन मान लो कि तुमको आ गया सोल्व करने के बाद ln3, तुमको ये याद है नहीं, तो तुमको पता होना चाहिए कि जब भी ln12 में ना याद है तो उसको किसमें फेंकते हैं? बेस 10 में फेंकेंगे, तो हो जाएगा 2.303, इसमें 2.3 तुम लिखना, बोलो यार। अब ये हो गया log 3, ये वाला भी अगर नहीं याद है तो उल्लू, क्योंकि तुमको याद करवाया गया है, तो log 3 का वैल्यू कितना होगा 0.47। कुछ चीज याद रखिएगा, आपको लगेगा कि सर बहुत सारा चीज याद करने बोले नहीं, ये याद आपको रहेगा ना, तो ये 15 से 20 जगह पर आपको काम देगा कि ln2 आ जाए तो कर लेते हैं, बाकी ln2 के जगह पर ln3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उसको बेस 10 में फेंकते हैं, इससे करके 2.3 इवन याद है जी। ये भाई ये याद है ना जी, तुमको लॉग पढ़ा दिया स्टूडियो में, ln(x) अब बेस 10 में फेंकना, क्या करेंगे बेस में 10। ये वाला हम डाटा कुछ का याद करवाना है आपको, तो रटे हुए रहिएगा तब बनेगा। बोलिए जी, अब ज्यादा पढ़ाई में नहीं दिमाग काम करेगा ध्यान से, तो जो तेजी में कहे उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और
क्या हम बोले, ये वाला हम नहीं याद करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मन होगा तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो याद है सो डायरेक्ट निकलेगा, और जो नहीं याद है वो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा करके निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कब लगाएंगे? जब Q डेल्टा U W तरफ का कुछ रहेगा तो प्रेशर देखने का वॉल्यूम पूछा, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना जी आपको? थोड़ा सा मेहनत करिएगा जी, तो आपको लगने लगेगा ना कि बाप रे बाप क्या बोलते जा रहा है, क्या बोलते जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगेगा। हम जान रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन वाला नहीं, लेवल 1 का चल रहा है, डॉक्टर जी महमूद लेवल 1 का। अरे बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बस एजुअली बता रहे हैं। इसको कैसे याद रखिएगा जी? स्लोप माइनस पी बाई वी होता है, कैसे याद रखिएगा? इसमें लिख लीजिएगा हिंदी में, इन आइसोथर्मल केस, मतलब वही जो भी है, इन आइसोथर्मल केस स्लोप ऑफ पी भी कर कितना होगा? माइनस पी बाई ए। तो कोई नहीं लग रहा है कि सर स्लोप तो डायरेक्ट पी बाई भी होना चाहिए था, तुमको पहले बता चुके हैं कि स्लोप बाई बाई एक्स नहीं होता है। स्लोप अगर बाई बाई एक्स होता तो डायरेक्ट ना पी बाई भी होता है। स्लोप डीपी बाई डी भी होगा, और डीपी बाई डी भी का ही फॉर्मेट आ जाता। और बोलो तो जान मारने मतलब वीडियो बाहर निकलाइए, देखिए बिहार के टीचर ने जान मारने की धमकी है? कैसे कैसे लोग शिक्षक बन गए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? ln3 के जगह पर 0.47 पुट कर देना। बोलो जी। हाँ, बेस 10 में फेंक करके करोगे, थोड़ा मेहनत करो।